कर रही हैं। अपने कार्यकाल में हमने 3 बिल पास करवाए, जबकि यदि मैं पिछली सरकार का देखूं तो उनके 5 साल में 14 बिल हुए थे केवल। उन 14 बिलों में 5 तो जीएसटी के ही थे, 5 सैलरी के थे और एक आधा कोई और था। तो 14 बिल 5 साल में हुए और हमारे इस छोटे से कार्यकाल में हमने 3 बिल इसे पास करवाए। और सबसे अच्छी बात जो थी कि पूरा डेमोक्रेसी के साथ में हर सदस्य की इन्वॉल्वमेंट, हर सदस्य ने अपने विषय रखे। 280 के तहत ही हमारे पास में 171 जो थे लोगों ने अपनी बातचीत रखी, बिंदु रखे और 62 विषयों पे ये सारी चर्चा हुई। विपक्ष को पूरा मौका दिया। एजुकेशन बिल जो हमारा इसमें पास हुआ उसमें पूरी चर्चा हुई, 4 दिन तक उसके ऊपर घंटों की चर्चाएं रही। पूरा मौका हर सदस्य को उस पर बोलने का हुआ, सबने अपने विचार रखे और उस पर बातचीत हुई। इसी तरीके से जीएसटी के भी दोनों बिल, जिसपे कि पहले कभी जीएसटी के बिलों पे चर्चा नहीं होती थी, विपक्ष ने कहा हमें चर्चा करनी है तो हमने उस पर चर्चा करने का पूरा मौका दिया। और मुझे इस बात पे अचरज था कि जो जीएसटी के बिल स्वयं उनके समय के थे, जिस समय माननीय नेता विपक्ष खुद फाइनेंस मिनिस्टर थी, उनके समय के पास हुए केंद्र सरकार के ये जीएसटी के संशोधन बिल, जिसमें 45 संशोधन थे जो कि जीएसटी की प्रक्रिया को जनता के लिए सुलभ करने के माध्यम थे, वो वर्तमान में भी सरकार में लागू है। उन सारे संशोधनों पे सरकार काम कर रही है, चल रहा है, उनके अकॉर्डिंगली ही काम चल रहा है। और वो लगातार जिस तरीके से अनजान बनते कि हमें इसकी जानकारी दी जाए, तो ये बड़ा हास्यास्पद था। और जब चर्चा करने का मौका दिया तो पता चला उनके पास वक्ता ही नहीं थे और उन्होंने विषयों को भी इस तरीके से, मतलब विषय था ही नहीं, पॉइंट उन्होंने पढ़ दिए और उन पॉइंट्स का हमने सबका आंसर दिया, उनको विषय के भी बताया कि चलिए आपने आपके समय के संशोधनों को हम ही आपको बता देते हैं। और जो भी पूरा बिजनेस इस विधानसभा सत्र के दौरान हुआ, जिसका एक विषय था वो जो विधानसभा में फांसी घर, जो झूठ और प्रपंच पिछली सरकारों ने रचा, तो उसका किला भी इस सत्र के दौरान ढाया गया। सदस्यों ने इसमें भी पूरी चर्चा की और कोई तथ्य बिना पिछली सरकारों ने जिस तरीके से जनता की भावनाओं के साथ खेला, एक प्रवृत्ति रही पिछली सरकार के मुखिया की कि जनता की भावनाओं के साथ खेलते हुए किसी भी हद तक चले जाना। और दिल्ली विधानसभा की ये बिल्डिंग जो कानून बनाने के लिए है, जो जनता दिल्ली को चलाने के लिए थी, वहां उसे फांसी घर साबित करके उन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया, वहां पे उस पाखंड का भी अंत हुआ। ये भी एक अच्छा विषय रहा। कभी भी 280 पे इस तरह की चर्चाएं पिछली सरकार के समय में नहीं होती थी। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डेली 1 घंटा 280 पे चर्चा होना अपने आप में एक ऐसा विषय था जिसमें सभी माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं वहां कही और वो सारी जितने भी विषय वहां आए थे हमने विभागों को भेज दिए हैं। उनका जवाब उन सभी माननीय सदस्यों को दिया जाएगा। एक बेहतरीन लोकतांत्रिक पद्धति का अनुपालन करते हुए दिल्ली सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है कि शिक्षा के इतना बड़ा बिल जो वर्षों से लंबित था, उसको इस अपने पहले ही मानसून सत्र में हमने इसे पास किया और जनता को एक बड़ा सुकून इसमें मिला है। पूरी दिल्ली भर से पेरेंट्स का धन्यवाद सरकार को मिल रहा है। लगातार जनहित में अनेकों पॉलिसी रिफॉर्म सरकार कर रही है और इसी प्रकार आगे भी करती रहेगी। हमने कोशिश की कि हमारे ये जो सत्र हैं ये सिंबॉलिक ना रह करके इनको सार्थक बनाया जाए, सदस्यों की सहभागिता हो, पूरी उपस्थिति हो और हर व्यक्ति इस विधानसभा के माध्यम से अपना कर्तव्य पूरा करे जो जनता के प्रति उसका है। तो मैं आप सबके माध्यम से
यही कहना चाहती हूं कि ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ ये सेशन और सीएजी रिपोर्ट तक चला। 2 सीएजी रिपोर्ट जिस तरीके से पिछली सरकार की कारगुजारियां उसमें एक्सपोज हुई, किस तरीके से मिसयूज ऑफ फंड या फंड को जनता के हित में ना उपयोग करके उन्होंने गलत तरीके से जनता के बीच में जो प्रेजेंटेशन की कि हमें केंद्र सरकार से अनुदान की कमी रही, उन विषयों का भी हमने पूरा जनता के सामने और सदस्यों के सामने जवाब रखा। कब कब केंद्र सरकार ने कितनी कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी और दिल्ली सरकार ने उसका किस तरीके से दुरुपयोग किया। यमुना सफाई के नाम पे फंड मिला तो उसमें काम नहीं किया, अमृत योजना में फंड मिला तो उसमें कूड़े के पहाड़ इत्यादि का काम नहीं किया, और हर जगह उन्होंने यहां तक कि 52,000 करोड़ रुपए जो जीएसटी सेस के माध्यम से दिल्ली सरकार को मिले उसका भी उपयोग का कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उन्होंने जमा नहीं कराया सरकार ने। इससे ये साफ पता चलता है कि पिछली सरकारें किस तरीके से जनता के पैसे का दुरुपयोग करती थी, और आज जब एक एक रुपए का उपयोग जनता के लिए हित के लिए किया जा रहा है, योजनाओं के ऊपर पूरी तरीके से अमल होना, क्रियान्वयन होना, ये सब आज की सरकार कर रही है। मैं ये समझती हूँ कि इसी तरीके से सरकार एक एक कदम आगे बढ़ाएगी और जनता के हित में निर्णय लेगी। धन्यवाद। सत्र के दौरान भी स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर चर्चा हुई, आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी आया है, सरकार उसको किस तरह से मैनेज करेगी? देखिए, ये बात सच है, दिल्ली की जनता वर्षों से इस विषय पे परेशान है और सरकार, पिछली सरकारों ने जो किया और नगर निगम में जिस तरीके से काम चल रहा था, हम उन सब के ऊपर लगातार हमारी सरकार बनने के बाद से इन विषयों पे चर्चा करते हुए इसके समाधानों पे वर्कआउट कर ही रहे थे। इसमें माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे और दिल्ली की जनता को बड़ा लाभ हम लगातार देने वाले हैं। बाहर एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है, क्या है वो एग्जीबिशन? दिल्ली सरकार हर एक उत्सव को बड़े मन से मना रही है, पूरे शहर को जोड़ते हुए, हर वर्ग को जोड़ते हुए। अभी स्वतंत्रता दिवस का इतना बड़ा एक हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। दिल्ली में वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम चाहते हैं कि ये धूमधाम से राष्ट्रीय पर्व पूरी दिल्ली में मनाया जाए। हर स्कूल, हर इंस्टीट्यूशन, हर व्यक्ति इससे जुड़े। हर घर तिरंगा का एक बड़ा ड्राइव दिल्ली सरकार कर रही है और हम झंडों का जो वितरण है, 22 लाख झंडे दिल्ली सरकार द्वारा जनता में वितरित किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।